हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही वाइड है, बट आज मैं इसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट ले रही हूँ, जिसमें नाइदर नोर, आइदर और सिर्फ इन्हीं को ही मैं इनका ही यूसेज जो है, इनके साथ कौन सी वर्ब यूज़ होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट अगर हम देखते हैं, नाइदर ही नोर राम इज़ गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। तो इस फर्स्ट सेंटेंस में नाइदर नोर, इसके साथ अगर राम मतलब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी। आइदर और में भी सेम है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। और अगर हम मिडिल रो में देखें, नाइदर द प्रिंसिपल नोर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, द स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये प्लूरल है, तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही होगी। ओके, तो इसलिए स्टूडेंट्स के साथ वर। फर्स्ट सेंटेंस में राम के साथ, राम क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए उसके साथ इज़ आया था, लेकिन अगर राम की जगह स्टूडेंट्स है तो वहाँ पे वर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। नेक्स्ट एक और सिचुएशन है जिसमें अगर आपको डिफरेंट प्रोनाउन दिया हुआ है, जैसे यू दिया हुआ है नाइदर नोर में, नोर के बाद अगर यू है तो आर आएगा, आई है तो एम आएगा, ही है तो इज आएगा। सो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, नाइदर यू नोर आई एम करेक्ट। तो यहाँ पे यू के साथ आर आएगा, अगर नोर के बाद यू होता तो आर आता, लेकिन नोर के बाद यहाँ आई है तो यहाँ एम आएगा। आइदर यू और ही इज़ टू बी प्रूवन गिल्टी। सो ही है यहाँ पे तो ही के साथ सिंगुलर। इन दैट मीन्स कि अगर डिफरेंट प्रोनाउंस दिए हुए हैं तो वर्ब जो है इट्स गोइंग टू बी सिंगुलर, आइदर सिंगुलर और प्लूरल। मीन्स जैसा आपका प्रोनाउन है, आई है तो एम, यू है तो आर, दे है तो आर, ही है तो इज़. So the verb agrees with the one nearest to it. Hope it's clear. Thank you.